एक बार ये रेसिपी मैंने क्या बना दी कि मेरे घर वाले पीछे पड़ गए हैं और बोलते हैं रोज़ बनाओ। ये इतनी ज़्यादा टेस्टी और यमी रेसिपी होती है दोस्तों कि एक बार खाएंगे ना तब आप इसके दीवाने हो जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यमी बनती है। ये रेसिपी घर के कुछ सामानों से ही बन के तैयार हो जाती है। आपको बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता। सरिता नेटो से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए रेसिपी को देख लेते हैं कैसे बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 चम्मच हम दही लेंगे। तो दही बिल्कुल भी खट्टी नहीं होनी चाहिए, एकदम ताज़ा दही होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 चम्मच घी लेंगे। तो देसी घी लीजिएगा दोस्तों, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और आधा कटोरी चीनी मिक्स करके अच्छे से हमें मिला लेना है। इतना फेंटना है जैसे क्रीम जैसे हो जाए। तो यहाँ पे हमने मिक्स कर लिया है और इसे साइड में रखा है। अब यहाँ पे 1 कटोरी हमने सूजी लिया है, इसे थोड़ा सा पीस लिया है। मतलब थोड़ा सा दरदरा था इसलिए हमने इसे बारीक कर लिया है। तो देखिए यहाँ पे अच्छे से पीसने के बाद हम सूजी थोड़ा थोड़ा डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। दोस्तों इस मिठाई में आपको ज़्यादा सामान की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपके घर में, आपके किचन में सारा सामान मिल जाएगा जो हमने इसमें इस्तेमाल किया है। अच्छा देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है सूजी को। तो यहाँ पे देखिए मतलब बहुत ही गाढ़ा हो गया है। तो अब इसमें क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करेंगे और इसे मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे दूध ऐड करेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। आप चाहे तो पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन दूध से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो आप दूध ही यहाँ पे यूज़ करिएगा। अब यहाँ पे देखिए इसे मिक्स करके हम आधे घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। अब सूजी रेस्ट करिए, तब तक क्या करेंगे, हम 1 लीटर दूध लेंगे और कढ़ाई में डाल करके इसे गैस पे चढ़ा देंगे। अब यहाँ पे 5 से 6 हमने काजू लिया है। 2 चम्मच हम इसमें चीनी डालेंगे और इसे अच्छे से पीस लेंगे। तो काजू से क्या होगा ना, दूध में बहुत ही गाढ़ापन आएगा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनेगा। तो देखिए दूध में उबाल आ गया है। अब क्या करेंगे, चीनी और काजू का जो मिक्स है ना, इसमें हम डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। तो इससे काजू से बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा और ये एकदम मलाईदार, बहुत ही गाढ़ी हमारी रबड़ी बन के तैयार होगी। अब इसमें और अच्छा टेस्ट आए इसके लिए हमने 1 पैकेट दूध डाला है, मिल्क पाउडर जो 5 वाला आता है ना, उसी को हमने डाला है। अब इसमें डालेंगे इलायची। तो यहाँ पे इलायची हमने कूट करके ऐड किया है दोस्तों, आप चाहें तो पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे काजू और बादाम हमने कट करके डाल दिया है। अब यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छे से हमारा बन करके तैयार हो गया है दूध का। अब इसमें थोड़ा सा केसर ऐड करेंगे। केसर से क्या होगा ना, बहुत ही अच्छा कलर आ जाएगा। जैसे जैसे पकेगा दूध, इस तरीके से बहुत ही अच्छा कलर आएगा। अब यहाँ पे हमने पका करके साइड में रख लिया है। अब देखिए यहाँ पे सूजी बहुत अच्छे से फूल चुकी है, कितनी गाढ़ी हो चुकी है। तो अब इस क्या करेंगे ना, इसमें हम थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करेंगे और फिर से मिक्स करेंगे। तो दोस्तों आप चाहे तो, मैं फिर से आपको बता रही हूँ, दूध यदि आपके पास ना हो ना, तो आप यहाँ पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन दूध से थोड़ा सा टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। जब इसे आप खाएंगे ना, तो इसके आगे मिठाई भी फैली, इतनी ज़्यादा ये टेस्टी बन के तैयार होती है। तो एक बार आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगी। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम वेनिला एसेंस डालेंगे, आप चाहें तो इसमें भी इलायची पाउडर डाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे डालेंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा छोटा चम्मच हम डालेंगे बेकिंग सोडा। अब थोड़ा सा इस पे दूध ऐड करेंगे और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे सभी प्रोसेस में दूध की थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी इसमें लगेगी, तभी ये मिठाई बहुत ही अच्छा बनेगा। तो अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे ना, कटोरी में इस मिठाई को बना करके तैयार करेंगे। आप चाहें तो इस मिठाई को कटोरी में बनाइए और कटोरी में आसानी से खाइए, निकालने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए मिक्स करके हमने क्या किया है ना, अब थोड़ा थोड़ा कटोरी में हमने तेल लगा दिया है ताकि बहुत ये अच्छे से निकल जाए, कटोरी छोड़ दे। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इसमें बैटर भरेंगे और इसे टैप टैप कर लेंगे ताकि इसमें बबल्स ना पड़े। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे ना, इसे बेक नहीं करेंगे दोस्तों। ये मज़े की बात है, इसको बेक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको। इसे स्टीम कर लेंगे ना तो बहुत ही अच्छा बनेगा। यहाँ पे देखिए हमने पानी गर्म करने के लिए पहले से रख दिया है, जाली वाली थली रख करके इसे स्टीम कर लिया है। तो देखिए बस 10 मिनट लगते हैं स्टीम करने में। यदि आप बेक करेंगे ना तो आपको करीब से 35 से 45 मिनट लग जाते हैं बेक करने में, लेकिन ये रेसिपी बहुत ही जल्दी बन करके तैयार होती है। बस 15 मिनट में बहुत ही जल्दी ये रेसिपी बन के तैयार हो जाती है। तो देखिए पहला हमने टिप क्या किया है ना, स्टीम कर लिया है। अब दूसरा भी इसी तरीके से स्टीम कर लेंगे। तो 8 कटोरियों में हमने भर करके तैयार किया है। देखिए कितना अच्छा से स्टीम हो गया है। अब इसे हम रखते हैं ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद इसे हम डिमोल्ड करेंगे।
तो थोड़ी देर हमने पंखे के हवा में रख दिया है। देखिए बहुत अच्छे से कटोरी छोड़ दिया है अपने आप। अब इसे हम निकाल लेते हैं। इसमें बिल्कुल भी चाकू की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए बहुत ही आराम से निकल रहे हैं दोस्तों। अब क्या करेंगे, सभी को निकाल करके हम एक थाली में सर्व करेंगे, ताकि हम इसमें बहुत अच्छे से इसे फैला करके हम इसे सर्व कर सकें। आप देख सकते हैं इसकी साइज़ थोड़ी सी छोटी बड़ी हो चुकी है, क्योंकि कटोरी के साइज़ से ये बना हुआ है। अब दूध बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है, जो हमने मलाई बना के रखा था, गाढ़ा वाला दूध। अब इसमें क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे। देखिए इस तरीके से। तो दोस्तों मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगती है मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरी रेसिपी आप लोग कहाँ कहाँ से देखते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोग के लिए अच्छी अच्छी रेसिपी लेकर के आऊँ। अब यहाँ पे देखिए हमने थोड़ा सा इसमें बादाम थोड़ा सा सर्व कर दिया है, मतलब डेकोरेट कर दिया है। अब क्या करेंगे, ये एक कटोरी और बची है। अब इसमें क्या करेंगे, ऊपर से मैं दूध इसमें ऐड करूँगी। इस तरीके से कप मतलब कटोरी में ही बनाइए और कटोरी में ही खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस तरीके से भी खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट ये रेसिपी लगती है। इस रेसिपी को एक बार खाने के बाद ना आपके घर के लोग बार-बार बनवाएँगे, इतनी ये स्वादिष्ट रेसिपी बनती है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हमने सर्व किया है। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। तो इसे देख कर के मुँह में आ रहा है ना पानी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। चलिए इसे फटाफट से कट करके दिखाते हैं दोस्तों। देखिए कितना यम्मी और सॉफ्ट बना है। दोस्तों छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि रेसिपी अच्छी लग जाए तो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे दोस्तों।